बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 14 के फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14.27 से, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है गिवन द पॉपुलेशन 2 4 8 8 10 10। पार्ट 1 है हाउ मेनी सैम्पल्स ऑफ साइज n is equals to 2 कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। एंड पार्ट 2 है कंप्यूट एंड टेबुलेट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन फॉर सैम्पल्स ऑफ साइज n is equals to 2। सबसे पहले आपके पास 6 वैल्यूज़ गिवन है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपके पास स्मॉल n की वैल्यू 2 है। आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सेकंड पार्ट में आपने टेबुलेट करना है, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपने पूरा टेबल बनाना है और उसका मीन आप लोगों ने निकाल लेना है, जिसमें आपके पास स्मॉल n 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.27 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.27 में सबसे पहले आपके पास ये 6 वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि कैपिटल N 6 है, स्मॉल n 2 है। विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसका फार्मूला बन जाएगा NCN, यानी कि 5 कम्बिनेशन 2 डेट इज़ 15 सैम्पल्स। उसके बाद आपके पास फर्स्ट कॉलम आएगा नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, देन सैम्पल, देन x बार का। आपके पास 15 सैम्पल्स है तो आपने 15 यहाँ पर नंबर ड्रॉ कर लेने हैं। और n आपके पास स्मॉल n 2 है, तो इसका मतलब यह है कि विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने 2 2 के सैम्पल्स यहाँ ड्रॉ करने हैं, डेट इज़ 2 4 2 8 2 8 2 10 2 10 4 8 एंड सो ऑन। लास्ट आपके पास आ जाएगा 10 10 और इन्हीं का आपने मीन निकाल लेना है, यानी कि 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास 2 + 4 आ जाएगा आपके पास 6 6 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 3। उसके बाद 2 + 8 डेट इज़ 10 10 डिवाइडेड बाई 2 5, देन 10 डिवाइडेड बाई 2 5, देन 12 डिवाइडेड बाई 2 6 12 डिवाइडेड बाई 2 6। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को आपने इनका सॉल्व कर लेना है और इनका मीन निकाल लेना है। देन आपने पार्ट 2 में क्या करना है, इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और इसका मीन निकालना है। वो किस तरह से निकलेगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने स्मॉल x बार निकालना है, यही x बार कैपिटल X बार, इसको आपने कंप्रेस कर देना है। स्मॉल x बार में सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 3, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10। वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ लिख लेंगे और इनको आप काउंट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर इनके टैली बार्स ड्रॉ कर लेंगे। नंबर 1 3 1 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 6 4 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम है, 9 4 टाइम है, देन 10 1 टाइम है। समीशन एफ आ जाएगा 15, जो कि मैच करेगा 15 सैम्पल से, जो कि अभी हमने सॉल्व किया। और उसके बाद आप f(x) बार निकाल लेंगे, यानी कि 1/15 2/15 4/15 2/15 1/15 4/15 1/15 डेट इज़ इक्वल टू 1। यहीं तक हम लोगों ने सॉल्व करना था, क्योंकि आपने फर्दर कोई स्टेप नहीं करना है, सिर्फ टेबुलेट करना है और आपने मीन निकाल लेना है। तो वो मीन हमने निकाल लिया, जो कि हम लोगों के पास कैपिटल X बार की फॉर्म में आ गया और ये आपने टेबुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.27 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं 14.28। क्वेश्चन नंबर 14.28 की आपके पास स्टेटमेंट है, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स 2 4 एंड 6। पार्ट ए है फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार व्हेन रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज 4 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। पार्ट बी है वेरीफाई दैट म्यू ऑफ x बार इज इक्वल्स टू म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय n। सबसे पहले आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, कैपिटल N3 है, आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ऑफ x बार का। उसके बाद रैंडम सैम्पल स्मॉल n आपके पास 4 है। आपने इस क्वेश्चन को पार्ट ए को सॉल्व करना है विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपने म्यू ऑफ x बार और सिग्मा स्क्वायर x बार निकाल लेना है और उसको पॉपुलेशन के इन स्टेप से अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है। अब हम लोग 14.28 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.28 में सबसे पहले आपके पास पार्ट ए में 2 4 6 वैल्यूज़ हैं, कैपिटल N3 है, स्मॉल n 4 है। तो कैपिटल N का आपके पास विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फार्मूला बन जाएगा कैपिटल N की पावर स्मॉल n दैट इज़ 3 की पावर 4 81। अब सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम बनाना है नंबर ऑफ़ सैम्पल, देन सैम्पल्स, देन x बार। नंबर ऑफ़ सैम्पल आपके पास 1 से लेकर 81 तक ड्रॉ होंगे, तो 1 से लेकर 81 तक आप सारे सैम्पल्स लिख लेंगे। उसके बाद अब आपने जो भी सैंपल यहाँ ड्रॉ करने हैं, सबसे पहले तो वो विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हो, और दूसरी बात ये कि आपके पास स्मॉल n 4 हैं, तो 4 4 के सैंपल्स ही बनेंगे, 4 4 के सैंपल्स ही आपने यहाँ पर बनाने हैं।
इन सैम्पल्स का सबसे इजी मेथड क्या है विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो मैं आपको वो इजी मेथड बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास सैम्पल है 81 और कैपिटल एन की वैल्यू है 3। तो आपने क्या करना है कि कैपिटल एन को आपने फर्स्ट डिवाइड करना है 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27। आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, 2, 4 और 6। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट 2 को 27 टाइम्स लिखना है। तो फर्स्ट हम 2 स्टार्ट करेंगे, एन के फर्स्ट कॉलम जो यहाँ से 1 2 3 4 जो आपके पास सैम्पल्स बनेंगे एन में, फर्स्ट कॉलम की बात कर रही हूँ कि आपने 2 लिखना है नंबरिंग के अकॉर्डिंग 27 टाइम्स। तो ये 27 टाइम्स हमने 2 लिख दिया। देन इसी तरह से आपने 4 27 टाइम्स लिखना है, नेक्स्ट वैल्यू है 4। देन आपने 4 को 27 टाइम्स लिखना है। देन अगर आप इससे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स मूव करते हैं तो वो 28 से लेकर 27 और 27 को आप ऐड करेंगे तो वो 54। तो इसका मतलब ये है कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपने 54 तक 4 को लिखना है और उसके बाद 81 सैम्पल्स हैं। तो इसी 54 के अगर हम 27 ऐड करें तो हम लोगों के पास बन जाएगा 81। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट आपने नेक्स्ट कॉलम वाइज 6 को लिखना है आपने 81 तक, जो कि 27 बन जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास जो वैल्यू बनी थी वो थी 27 और कैपिटल एन 3 है। हर वैल्यू को आपने 3 के साथ ही डिवाइड करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कैपिटल एन की जो वैल्यू है आपने उसके साथ डिवाइड करना है। ये 3 कैपिटल एन का था, अब अगेन 3 के साथ कोई कैपिटल एन 3 है तो दोबारा से 3 के साथ ही डिवाइड करेंगे उसी 27 को। तो अगर हम लोग 27 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो हम लोगों के पास यहाँ पर आंसर आ जाता है 9। हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 9। अब 9 का मतलब ये है कि फ़र्स्ट आपने 2 9 टाइम्स लिखने हैं, देन 4 9 टाइम्स लिखने हैं, देन 6 9 टाइम्स लिखने हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सेकंड कॉलम में आपने 2 9 टाइम्स लिखा 1 से लेकर 9 तक। नेक्स्ट 18, 9 और 9 18 हुआ। नेक्स्ट आपने 10 से लेकर 18 तक 4 को 9 टाइम्स लिखा, देन 6 को 19 से लेकर फर्दर आपने लिखना है यहाँ पर 27 तक 9 टाइम्स। देन 2 4 6 कंप्लीट हो गया। दोबारा से आप सीरीज चलाएंगे, 9 9 टाइम्स 2 लिखेंगे, फिर 9 9 टाइम्स 4 लिखेंगे, फिर 9 9 टाइम्स आप लिखेंगे 6। इसी तरह से आप कॉलम को कंटिन्यू करते जाएंगे, जिस तरह से आपके पास जब तक ये 9 9 9 9 कंप्लीट नहीं हो जाते और लास्ट में 6 ही आएगा क्योंकि 6 लार्ज डिजिट है। तो 2 4 6 के अकॉर्डिंग 6 9 9 9 ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 तक ही कंप्लीट हो रहे हैं। जब तक आपके पास सैम्पल नहीं कंप्लीट हो जाते आप 2 4 6 को कंटिन्यू करते जाएंगे। नेक्स्ट अब आपके पास आंसर था 9। अगेन आपके पास कैपिटल एन 3 है, तो अगेन अब आप 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट आपने 2 3 टाइम्स लिखना है, देन 4 3 टाइम्स, देन 6 3 टाइम्स। फिर इसी तरह सीरीज़ चलाते जाएंगे 81 सैम्पल्स तक। ये इजी मेथड है विद रिप्लेसमेंट के। 81 सैम्पल्स लिखने बहुत टफ हैं, तो ये ईजीएस्ट मेथड है कि किस तरह से आपने सैम्पल्स को लिखने हैं। नेक्स्ट 2 3 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, फिर 2 3 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, देन अगेन 2 3 times, 4 3 times, 6 3 times, then again 2 3 times, 4 3 times and so on 6 3 times। इसी तरह से आपने अपनी सीरीज़ चलाते जानी है जब तक कि आपके पास 81 सैम्पल्स तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। और लास्ट आपके पास था 3। तो अगेन अब लास्ट में 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो वो आएगा 1। अब ये हम लोगों के पास N4 था, तो ये आपके पास फर्स्ट के लिए, ये आपके पास सेकंड के लिए, ये आपके पास थर्ड के लिए और ये प्रोसेस फोर्थ के लिए है। 1 का मतलब ये है कि पहले 4 1 2 1 टाइम लिखना है, देन 4 देन 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6। इसी तरह से 2 4 6 2 4 6 1 1 1 1 1 1 टाइम्स आप लिखते जाएंगे और इसी तरह से ये सारे सैम्पल्स आपके पास यहाँ पर कंप्लीट होते जाएंगे। ये पूरे सेट्स बनते जाएंगे। विद रिप्लेसमेंट के स्टेप्स जो है विदाउट रिप्लेसमेंट के बनाने ईजी हैं, जबकि विद रिप्लेसमेंट के स्टेप्स बनाने मुश्किल हैं। तो इस तरह से हम सैम्पल को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपने निकालने हैं इनके मीन। अब मीन निकालने का सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है कि आपके पास अगेन उसी तरह से 4 वैल्यूज़ हैं, 2 + 2 + 2 + 2। ये 4 वैल्यूज़ हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ तो आंसर आ जाएगा 2। देन 2 + 2 + 2 + 4 डिवाइडेड बाई 4 2.5। जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ डिवाइड करते हैं 4। देन 2 + 2 + 2 + 6 डिवाइडेड बाई 4 3। 2 + 2 + 4 + 2 डिवाइडेड बाई
4 2.52 +2 +4 डिवाइडेड बाय 4 3। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ का यहाँ पर मीन निकाल लेंगे और ये पूरा कॉलम आपके पास कंप्लीट होता जाएगा। इस तरह से ये मीन आपके पास सारे कॉलम्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। 81 सैम्पल्स का आपके पास टोटल यहाँ पर मीन बन जाएगा। अब कैपिटल एक्स बार आपके पास आ चुका है। अब नेक्स्ट आपने उसको कंप्रेस करना है स्मॉल एक्स बार में। तो सबसे पहले आपने अपने कॉलम को देखना है इसी एक्स बार को कि सबसे ज़्यादा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी बन रही है, वो है 2, देन 2.5 बन रही है, देन 3 बन रही है, देन 3.5, देन 4, देन 4.5, देन 5, देन 5.5 और लास्ट में आपके पास 6 वैल्यू इसमें बन रही है। और उन सारी वैल्यू को आपने काउंट करना है। 2 है 1 टाइम्स, 2.5 है 4 टाइम्स, देन 3 10 टाइम्स, 3.5 16 टाइम्स, 4 है 19 टाइम्स, 4.5 16 10 4 और 1 और इसका सम है 81। इसका सम समेशन एफ का नंबर ऑफ़ सैम्पल से मैच करना चाहिए। अगर ये मैच ना कर रहा हो तो आप चेक कर लीजिएगा, आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। देन एफ ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे 1/81, 4/81, 10/81, 16/81, 19/81, 16/81, 10/81, 4/81, 1/81 डैट इज़ इक्वल्स टू 1। उसके बाद आपने एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार निकालना है क्योंकि हमने म्यू ऑफ एक्स बार निकालना है जिसका फार्मूला है समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों के पास एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार आ जाएगा डैट इज़ 2/81, 2.5 multiply 4 that is 10/81, 10 multiply 3 that is 30/81, 16 multiply 3.5 that is 56/81 and so on। लास्ट आ जाएगा 6/81। इसका हम सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 324/81 that is equals to 4। वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं 324/81, तो म्यू ऑफ एक्स बार आपके पास यहाँ से 4 आ जाएगा। और उसके बाद आपने वेरिएंस के लिए निकालना है एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। अब इस कॉलम के लिए हम किन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कॉलम के साथ क्योंकि एक्स बार मल्टीप्लाई होने से एक्स बार स्क्वायर बन जाएगा और एफ ऑफ एक्स बार यह आ जाएगा 2 × 2 डैट इज़ 4/81, 2.5 × 10 डैट इज़ 25/81, 30 × 3 that is 90/81 and so on। लास्ट है 6 × 6 that is 36/81। आंसर आ जाएगा 1350/81। अब हम लोगों ने म्यू ऑफ एक्स बार निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार। सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार का आपके पास फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम लोगों के पास समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का हम लोगों के पास आंसर है 1350/81 और ये समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार जो कि म्यू ऑफ एक्स के बराबर है जो कि है मीन, जिसका आंसर हम लोगों के पास 4 आया है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 16.67। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आ जाएगा 0.666। अब उसके बाद ये काम सारे होने के बाद अब लास्ट वाला जो सेकंड पार्ट है वेरिफिकेशन वाला, अब आप वो करेंगे। वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें सिंपल म्यू और सिग्मा स्क्वायर चाहिए जो कि पॉपुलेशन से निकलेगा, जो हम काम पहले कर चुके हैं यहाँ तक वो सैम्पल के अकॉर्डिंग था और ये वाला काम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। म्यू का सिंपल फार्मूला है समेशन एक्स बाय कैपिटल एन। समेशन एक्स आपके पास कौन सी वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन होंगी 2 4 6 और कैपिटल एन है 3, तो आपके पास म्यू का आंसर आ जाएगा 4। और आपके पास सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर। तो आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर की कौन सी वैल्यूज़ हैं 2 4 6, उन्हीं वैल्यूज़ का सम 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैट इज़ 4 + 16 + 36 डिवाइडेड बाय 6 माइनस मीन डैट इज़ 4 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 16। 56/3 that is 18.67 minus 16 that is सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2.67। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस वेरिएंस का आंसर इससे मैच नहीं कर रहा। वो इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपने इसको वेरीफाई करना है। तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द वेरिफिकेशन म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल है, तो दोनों का आंसर म्यू ऑफ एक्स बार का भी 4 है और जो अभी हमने पॉपुलेशन से सॉल्व किया है वो भी 4 है, तो वो सेम है दैट इज़ वेरीफाई। ये वेरीफाई लाजमी करना चाहिए। अगर आपके पास आपका वेरीफाई ना कर रहा हो तो आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। नेक्स्ट आपके पास सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार के लिए फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। अब यहाँ से आपके पास वेरिफिकेशन इक्वल आएगी। ये अगर आपके पास इक्वल ना भी हो तो आप परेशान ना होगा, नेक्स्ट नीचे से वेरीफाई करने से आपके पास आंसर सेम आएगा।
सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर है 0.666, जबकि सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का है 2.67 और स्मॉल एन है 4। तो सॉल्व करने से 0.666 देन आपके पास वेरीफाई होगा और ये भी आपके पास वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.28 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.29। क्वेश्चन नंबर 14.29 की आपके पास स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 22, 44, 6, 8 एंड 10। पार्ट 1 है, कैलकुलेट द सैम्पल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। पार्ट 2 है, वेरीफाई दैट म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एंड सिग्मा ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा बाई अंडर रूट एन माइनस स्मॉल एन अंडर रूट एन माइनस 1। पार्ट 3 है, बिटवीन व्हाट टू वैल्यूज़ वुड यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 8/9 ऑफ द सैम्पल मीन्स टू फॉल। सबसे पहले आपके पास वैल्यूज़ हैं जो कि कैपिटल एन की हैं। टोटल आपके पास ये 7 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद आपके पास पार्ट 1 में आपके पास स्मॉल एन 2 है विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, आपने इसमें सैम्पल मीन ड्रॉ करना है। और पार्ट 2 में आपने इन सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से निकलेगा, ये पॉपुलेशन से, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, ये पूरा प्रोसेस पॉपुलेशन से, सिग्मा पॉपुलेशन से। बाकी सारी चीज़ें आपके पास गिवन है जो सॉल्व करने से आप वेरीफाई करेंगे। और पार्ट 3 में आपके पास जो एरिया एटलीस्ट 8/9 का गिवन है, आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है चेबिशेव इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.29 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.29 के पार्ट ए में सबसे पास आपके पास टोटल 7 वैल्यूज़ गिवन है, कैपिटल एन 7, स्मॉल एन 2 विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि फार्मूला बनेगा कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, दैट इज 7C2। 21 सैम्पल्स आपके पास टोटल ड्रॉ होंगे। उन 21 सैम्पल्स के अकॉर्डिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पे आपके पास स्मॉल एन 2 है, 2 के सैम्पल्स बनेंगे, ये बनेगा 2 2 2 4 2 4 2 6 2 8 2 10। देन आपके पास अगेन 2 4 2 4 2 6 2 8 2 10, देन 4 4 4 6 4 8 4 10 एंड सो ऑन, लास्ट आ जाएगा 8 10। और नेक्स्ट थर्ड कॉलम में आप इन्हीं का सैम्पल मीन निकाल लेंगे। सैम्पल मीन किस तरह से निकलेगा कि आपके पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2, 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ का आप मीन यानी कि एक्स बार निकाल लेंगे। आप यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे और इसका सम कर लेंगे। समीशन एक्स बार इज इक्वल टू 108। अब हमने इस क्वेश्चन में इसका सम क्यों किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हमने यहाँ पर सम इसलिए किया है क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वहाँ पर मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर 14.29 में कैलकुलेट द सैम्पल मीन ऑफ ऑल रैंडम सैम्पल स्मॉल एन 2, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। लेकिन इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में नहीं कहा कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, जैसा इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में कहा था, फॉर्म ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब यहाँ पर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। यहाँ पर भी इन्होंने हमें कहा था टेबुलेट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन यानी कि एक्स बार, यहाँ पर भी हमने बनाई। लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल नहीं बनाएंगे। अब जब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं बनाया तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आपने यहाँ पर इस एक्स बार का सम कर लेंगे जो कि आ जाएगा 108। अब इसका सम आप फर्दर यहाँ यूज़ करेंगे। वो किस तरह से कि आपके पास म्यू ऑफ एक्स बार का फार्मूला बन जाएगा समीशन एक्स बार बाय स्मॉल एन। आपके पास इस क्वेश्चन में समीशन एक्स बार का सम है 108 और एन क्या आएगा, नंबर ऑफ सैम्पल जो कि है 21। तो म्यू ऑफ एक्स बार का आंसर आ जाएगा 5.14। और सिग्मा बाय आपने सिग्मा निकालना है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप सिग्मा ऑफ एक्स बार यूज़ करेंगे जिसका फार्मूला बन जाएगा समीशन एक्स बार स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बार बाय एन का होल स्क्वायर। अब समीशन एक्स बार स्क्वायर में कौन सी वैल्यूज़ पुट होंगी, ये सारी मीन की वैल्यूज़ जो कि सारी आपके पास गिवन है, जो कि हम लोगों के पास यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी 2 से। तो ये सारी वैल्यूज़ का आप सम करेंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन टू लास्ट 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज़ का आप सम करेंगे, अगेन 21 पे डिवाइड करेंगे और समीशन एक्स बार स्क्वायर बाय एन आपके पास आ जाएगा 5.14 का स्क्वायर। 5.14 का स्क्वायर आ जाता है 26.444490 और ये बन जाएगा सारे सम करने से 2
624/21, जो कि आंसर आ जाएगा 29.7143। 29.7143 में से आप माइनस कर देंगे 26.4490, आंसर आ जाएगा 3.2653। अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 1.8070। अब यहाँ तक आपने जो प्रोसेस किया वो सैम्पल के लिए किया है, सैम्पलिंग के लिए किया है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग किया है। अब आप लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो पॉपुलेशन के लिए करेंगे ताकि आप वेरीफाई कर सकें। अब पॉपुलेशन में म्यू का फॉर्मूला है समेशन एक्स बार बाय एन। अब समेशन एक्स में कौन सी वैल्यूज यूज़ होंगी जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, जो कि है 2, 2, 4, 4, 6, 8 और 10 और कैपिटल एन है 7। तो म्यू का आंसर आ जाएगा 5.15 और सिग्मा का आपके पास आंसर फार्मूला बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर। तो जितनी भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है उन सारी वैल्यूज़ का आप करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5.15 का स्क्वायर। तो इन सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करने से आंसर आ जाएगा 240/7। तो डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 34.2857 और 5.14 का स्क्वायर आ जाएगा 26.4490। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √7.8367। तो सिग्मा का सिंपल आंसर आ जाएगा 2.7904। अब उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द वेरिफिकेशन म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल है, डेट इज़ 5.15 इक्वल टू 5.15। ये वेरीफाई हो गया है। और सिग्मा ऑफ एक्स बार का हम लोगों के पास आंसर आया है 1.8070। और वेरिफिकेशन में जब हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे सिग्मा का आंसर है 2.7904 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन 2 है, कैपिटल एन 7 है, -2 डिवाइड बाय कैपिटल एन -1। इस पूरे फॉर्म को सॉल्व करने से हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 1.8070। दोनों साइड्स आपके पास सेम हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। अब थर्ड पार्ट में आपने एटलीस्ट 8/9 वाला एरिया यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे चेबिशेव इनइक्वालिटी, जिसमें हम लोगों के पास हमने बिटवीन का एरिया निकालना है। फार्मूला बनेगा आपके पास मीन प्लस माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो के है वो वैल्यू आपने निकालनी होती है चेबिशेव इनइक्वालिटी से, जिसका फार्मूला बनेगा 1 - 1/k स्क्वायर। ये चेबिशेव इनइक्वालिटी का फार्मूला है। एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और 8/9 आप वैल्यू लिख देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अब ये जो 1 है -1/k स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा -1/k स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 8/9 -1। इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा -1/k स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -8 - 9/9 डेट इज़ -1/9। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और जब आप इस फॉर्म को ऊपर लेकर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब आप इसका ले लेंगे दोनों साइड पर अंडर रूट। तो 9 का आपके पास अंडर रूट अगर आप लेते हैं तो वो आता है 3। तो इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने k की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करनी है। अब प्लस माइनस के साथ है, इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा आप माइनस के लिए यूज़ करेंगे और एक दफ़ा आप प्लस के लिए। तो ये बन जाएगा 5.14 - 3 1.8070 और दूसरा बन जाएगा 5.14 + 3 1.8070। दोनों फॉर्म्स को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि इस एरिया में फॉल कर रहा है 0.719 एंड 10.561। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14.29 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.30। क्वेश्चन नंबर 14.30 की आपके पास स्टेटमेंट है गिवन द 6 एलिमेंट पॉपुलेशन ऑफ 0, 3, 6, 12, 15 एंड 18, how many samples of size n is equals to 3 can be drawn without replacement from this population? Compute the sampling distribution of the mean for samples of size 3. Compute the mean and the standard deviation of this distribution. सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन में टोटल 6 वैल्यूज़ गिवन है, स्मॉल n आपके पास 3 है। उसके बाद आपने विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेना है और आपने यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेना है अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.30 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.30 में सबसे पहले आपके पास कैपिटल N 6 है, स्मॉल n 3 है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन है जो कि है 0, 3, 6, 12, 15 और 18। विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा कैपिटल N 6 करेंगे तो आ जाएगा 20 सैम्पल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने कॉलम ड्रॉ करना है नंबर ऑफ़ सैम्पल्स का, जिसमें 20 सैम्पल्स आ जाएंगे, देन सैम्पल्स, देन एक्स बार। अब नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आपके पास यहाँ पर 20 आ जाएंगे। सैम्पल्स आपने किस तरह से लिखने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है, स्मॉल n 3 है तो 3 के आपके पास टोटल सैम्पल बनेंगे। सबसे पहले बन जाएगा 0, 3, 6,
0312, 0315, 0318 एंड सो ऑन। इसी तरह से सारे आप 20 सैम्पल्स लिखते जाएंगे। अब ये सारे सैम्पल्स कंप्लीट होने के बाद अब आपने नेक्स्ट अपना काम करना है थर्ड कॉलम, जो कि आ जाएगा एक्स बार डेट इज़ मीन। मीन किस तरह से निकलेगा, 0 + 3 + 6, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, 0 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज़ 9 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज़ 3। नेक्स्ट 0 + 3 + 18 डिवाइडेड बाय 3 5, 0 + 3 + 15 डिवाइडेड बाय 3 6। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ का यहाँ पर मीन निकालते जाएंगे और सारी वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं तो आप 3 के साथ ही डिवाइड करेंगे। और उसके बाद अब आपने नेक्स्ट अपना काम करना है स्मॉल एक्स बार आपने निकालना है, क्योंकि इन्होंने आपको कहा है कंप्यूट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। आपने इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन का टेबल बनाना है, कंप्यूट करना है। तो उसके लिए आप स्मॉल एक्स बार बनाएंगे। स्मॉल एक्स बार में आपके पास सारी वैल्यूज़ कंप्रेस हो जाएंगी। आपने सब टेबल में से देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो कि है 3, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 15, और उन सारी वैल्यूज़ को काउंट करके आपने फ्रिक्वेंसी के टेबल में लिख लेना है। देन एफ ऑफ एक्स बार बनेगा 1/20। ये आपके पास नंबर ऑफ़ सैम्पल से मैच करना चाहिए, 1/20, 1/20, 2/20, 3/20, इन सारी वैल्यूज़ का आपके पास सम आ जाएगा डेट इज़ 1। अब नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार के कॉलम को आप एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो इस कॉलम का आपके पास सम आ जाएगा 180/20। उसके बाद एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार निकालेंगे, यानी कि इस कॉलम को आप अगेन इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास ये वाला कॉलम भी आ जाएगा जिसका सम आ जाएगा 1788/20। अब उसके बाद आपके पास म्यू ऑफ एक्स बार का आंसर है, फार्मूला है समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, जिसका वैल्यू है 180/20 डेट इज़ 9। और उसके बाद सिग्मा ऑफ एक्स बार का फार्मूला है अंडर रूट समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1788/20 माइनस 9 का स्क्वायर। 1788/20 हो जाएगा 89.4 और 9 का स्क्वायर 81, माइनस करेंगे आप अंडर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 2.8983। अब यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही स्टेप करना है, वेरिफिकेशन नहीं करनी, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें वेरिफिकेशन नहीं की हुई। तो यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14.30 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14.31। क्वेश्चन नंबर 14.31 की आपके पास स्टेटमेंट है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 3 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 3, 6, 9 एंड 12 फ्रॉम अ sampling distribution of the sample mean, hence state and verify the relation between part 1 mean of the sampling distribution of the mean and the population mean। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है, इन्होंने आपको सिंबल वाइज नहीं लिखा, इन्होंने इंग्लिश वाइज लिखा है। इसका मतलब है मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि म्यू ऑफ एक्स बार, और मीन पॉपुलेशन मीन दैट इज़ म्यू। उसके बाद वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार, एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस अकॉर्डिंग टू द विद रिप्लेसमेंट केस आपके पास इसका फार्मूला बनता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। तो आपने इस स्टेप में जो वेरिफिकेशन करनी है वो इस सब चीज़ों की करनी है, जो कि इन्होंने आपको इस तरह से मेंशन नहीं किया हुआ, बल्कि इस तरह से इंग्लिश फॉर्म में मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन में कैपिटल एन है 4 वैल्यूज़ है, स्मॉल एन है 3। विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है, और उसके बाद आपने इन दोनों स्टेप्स को करना है वेरीफाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.31 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.31 में आपके पास कैपिटल एन 4 है, स्मॉल एन 3 है। विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है, तो इसका फार्मूला बनेगा कैपिटल एन की पार्ट स्मॉल एन, 4 की पार्ट 3 डेट इज़ 64 आपके पास टोटल इसमें सैम्पल्स बनेंगे। अगेन विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है और सैम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगेन हम वही वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। 64 सैम्पल है और कैपिटल एन 4 है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे 64 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। स्मॉल एन 3 है, तो इसका मतलब हम लोगों के पास 3 के सैम्पल्स ड्रॉ होंगे। फर्स्ट जो आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास 64 को 4 के साथ डिवाइड करने से 16, ये फर्स्ट केस के लिए है। अब यानी कि फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज़ बनेंगी वो, अब इसका मतलब यह है कि 3 आपने 16 टाइम्स लिखना है, देन 6 आपने 16 टाइम्स लिखना है, 9 16 टाइम्स लिखना है और 12 16 टाइम्स लिखना है। तो सबसे पहले आप 3 लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 टाइम्स, देन 6 लिखेंगे आप 16 टाइम्स,
देन उसके बाद 9 लिखेंगे आप 16 टाइम्स, देन आप लास्ट में लिखेंगे 12 16 टाइम्स। उसके बाद 16 हो गया। अब उसके बाद 16 था आपके पास, तो अगेन इसी 16 को आप डिवाइड करेंगे अगेन 4 के साथ। तो 16 को अगर हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आ जाता है 4। तो ये प्रोसेस आ जाएगा सेकंड स्टेप के लिए, यानी कि स्मॉल एन 3 है तो हमने 3 तक जाना है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट अब 3 4 टाइम्स लिखना है, देन 6 4 टाइम्स लिखना है, 9 4 टाइम्स लिखना है एंड 12 4 टाइम्स लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 4 टाइम्स, then 6 4 times, then 9 4 times, then 12 4 times, again 3 4 times, 6 4 times, 9 4 times, 12 4 times, then 3 4 times, 6 4 times, 9 4 times, 12 4 times and so on, लास्ट तक करते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद आपके पास ये था 4, तो 4 को अब आप डिवाइड करेंगे लास्ट अगेन 4 के साथ, वो कैपिटल N 4 है, आंसर आ जाएगा 1। ये थर्ड स्टेप के लिए आ जाएगा, यानी कि थर्ड कॉलम के लिए। अब इसका मतलब ये है कि आपने पहले 3 लिखना है, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 1 टाइम्स 3 6 9, देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 12, ये 12 है। देन 3 6 9, देन 12, देन 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 1 टाइम्स आप इस पूरे प्रोसेस को करते जाएंगे जब तक कि आपके पास टोटल 64 सैम्पल्स नहीं बन जाते और ये कंप्लीट नहीं हो जाता। अब ये पूरे सैम्पल्स बनाने के बाद अब आपने निकालना है इनका मीन निकलेगा 3 + 6 3 + 3 + 3 दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। देन 3 + 3 + 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 18/3 4। देन 9 + 3 + 3 डिवाइडेड बाई 3 5, और इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ का यहाँ पर निकालते जाएंगे मीन। अब मीन कंप्लीट होने के बाद अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बनाना है, तो अब आप इसी एक्स बार को कंप्रेस कर देंगे स्मॉल एक्स बार में। तो आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी बन रही है, सबसे स्मॉलेस्ट बन रही है 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज़ को आप काउंट करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन कौन सी बन रही हैं और वो कितने टाइम्स है। उसी तरह से आप 5 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, एक्स बार, फ्रीक्वेंसी, एफ ऑफ एक्स बार, एफ ऑफ एक्स बार स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बार, ये 5 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले आप काउंट करेंगे सबसे छोटी से सबसे बड़ी वैल्यू और उसको वैल्यूज़ को देखेंगे कितने कितने टाइम्स है और उसका सम आ जाएगा 64, जो कि मैच करेगा नंबर ऑफ़ सैम्पल से, और एफ ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे। उसके बाद अब आपने मीन के लिए चाहिए एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, तो अब आप एक्स बार तो कॉलम को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा जिसका सम आ जाएगा 480/64, और उसके बाद एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम आ जाएगा जिसका सम आ जाएगा 3840 डिवाइडेड बाय 64। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू द रूल म्यू ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, जिसका आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5, और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, दैट इज़ 3840 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 7.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 7.5 स्क्वायर 56.25, आंसर आ जाएगा 3.75। उसके बाद अब आपने पॉपुलेशन के लिए करनी है वेरिफिकेशन। सबसे पहले आप पॉपुलेशन के लिए म्यू निकाल लेंगे और सिग्मा स्क्वायर निकाल लेंगे, जिसका फार्मूला है आपके पास समेशन एक्स बाय एन। समेशन एक्स की वैल्यूज़ हैं वो जो क्वेश्चन में गिवन है 3 + 6 + 9 + 12 डिवाइडेड बाय कैपिटल N 4। म्यू का आंसर आ जाएगा 7.5, और सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल N माइनस समेशन एक्स बाय कैपिटल N का होल स्क्वायर, दैट इज़ 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर, दैट इज़ आपके डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 67.5 एंड 7.5 स्क्वायर दैट इज़ 56.25। माइनस करेंगे हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 11.25। अब आपने करना है वेरीफाई, तो म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल है म्यू के, तो 7.5 इक्वल है 7.5 के वेरीफाई। सेकेंड पार्ट में आपके पास सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार सिग्मा बाय एन के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू विद रिप्लेसमेंट केस, तो आपके पास 3.75 होना चाहिए राइट साइड। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है इसमें आपके पास इस पार्ट में 11.25 और स्मॉल एन है 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.75 ही आ जाएगा।
तो ये भी हो गया है वेरीफाई। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.31 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।